उत्तर सदन की पटल में रखा गया है। ऑनरेबल मेंबर्स, महोदय, उत्तर हमने देखा है और आवंटन 23-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 5482 करोड़ और अब हो गया वो 4498 करोड़, तो घटता गया है राशि राष्ट्रीय स्तर पर। तो कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति इसी से समझ में आ जाती है कि वो उसके और उन्नयन के लिए काम नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि बच्चियां जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उनके आधुनिक शिक्षा पर, आधुनिक तकनीक पर, एआई पर, तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए और ज़्यादा फंड एलोकेशन की ज़रूरत है, उसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मंत्री जी इसको बढ़ा करके एक क्वालिटी एजुकेशन देने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष जी, एक तो 25-26 की वित्तीय वर्ष साल खत्म होने में और 2 महीना बाकी है। अभी तक जितना खर्चा है उसको हमने विवरण दिया है। इसकी कोई कारण नहीं है वित्तीय प्रबंधन घटाने के लिए। राज्य सरकार जैसे जैसे हमको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की डिमांड पेश करती रहती है, रिकरिंग खर्चे के हम उसको प्रेषित करते रहते हैं, उपस्थापित करते रहते हैं। अगर बाकी रहा बच्चियों की पढ़ाई के बारे में, मैं इस पवित्र सदन को एक सुखद संवाद जो कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के एक दायित्व को उन्होंने स्थापित किया है। देश में बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में जीआर में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। काले बजट उसके एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ऑनरेबल मेंबर। महोदय, मेरे गांव में भी दाऊद नगर औरंगाबाद जिले का प्रखंड का कस्तूरबा विद्यालय है और इस नाते मैं क्लोजली उस स्थिति को जानता हूं कि अभी भी मनोरंजन कक्ष हो या वाचनालय हो या अन्य आधुनिक सुविधाएं हो, उनको उपलब्ध नहीं है। तो एकौनी उच्च विद्यालय में जो कस्तूरबा विद्यालय है, वहाँ के साथ साथ पूरे औरंगाबाद ज़िले में अन्य जो विद्यालय हैं वहाँ पर विशेष ध्यान देने का मैं आग्रह करूँगा। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि अभी जिस प्रकार से बालिकाओं के ऊपर बिहार में खास तौर से पटना में नीट छात्राओं के साथ हुआ, एक हमारे ज़िले की भी लड़की थी, एक ये नहीं क्वेश्चन वो नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लिहाज से जो कस्तूरबा विद्यालय हमारे हैं उनमें बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मामले में सरकार का क्या सोच है, क्या कथन है? अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य राजाराम सिंह जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के एक स्पेसिफिक स्कूल के बारे में पूछा है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस सत्र, इस क्वेश्चन आवर के बाद मेरे पास आए, सीधा हम बिहार सरकार से बात करेंगे और उनके साथ जो स्पेसिफिक समस्या उसको समाधान के रास्ता निकालेंगे। मैं विनम्रता के साथ उनको आश्वस्त करता हूँ, उनकी चिंता की जाएगी। श्री मियां अल्ताफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं सिर्फ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस वक्त जो इनकी पोजीशन है, इन कस्तूरबा गांधी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं है दो हवाले से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दूसरी स्टाफ की कमी है। तो जिस मकसद के लिए ये आपने खोले थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनके स्टाफ के लिए जहां जहां कमी है उसको ठीक करें, तब इनका फ़ायदा लोगों को हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा, व्यवस्था ठीक है और बहुत बढ़िया करवाना चाहिए, आपकी अपेक्षा है, मैं भी उसमें से सहमत हूं। हम राज्य सरकारों को बार बार आग्रह करते हैं कि जो व्यवस्था हम लोग यहाँ से देते हैं उसको पूरा खर्चा करें, उसको त्वरित खर्चा करें, जितने स्टाफ रखनी चाहिए उनको रखनी चाहिए। फिर भी हमने इसको हर एक महीने में उसकी मॉनिटरिंग कर दें। आपके सुझाव हम भी लेंगे आगे।
श्री पप्पू यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें आप दिए हुए हैं जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय, अल्पसंख्यक, आप शायद इनको आप दिखवा लें। 1.2% भी आदिवासी दलित की बच्चियां हमारे कस्तूरबा विद्यालय में नामांकित नहीं होती, और बच्चियां लगभग आपने कहा कि बच्चियां ज़्यादा अनुपात है, जिसमें 8th 9th जाते जाते भारत की बच्चियां का आप एजुकेशन कोर्स देख लीजिए, वो 12th नहीं क्रॉस कर पाती है।